मिनिट एक जण कोणतं नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम हमेशा की तरह आपके सामने लेकर आते हैं ऐसे मुद्दों को जिन मुद्दों पर आप कुछ बोलना चाहते हैं और ऐसे मुद्दे जो जुड़े होते हैं हमारे देश से, हमारे समाज से और हम सब से। ऐसे मुद्दों पर हमेशा की तरह आप बेबाक राय देते हैं और यही विशेषता है सुदर्शन की और बिंदास बोल की, जिसमें आप बेबाक राय के साथ एक देश की राय बनाते हैं और वो राय बनती है एक समाज के लिए मार्गदर्शक। आज के इस कार्यक्रम में हम एक आध्यात्मिक जगह से कार्यक्रम कर रहे हैं और वो कार्यक्रम का स्थान है एलोरा, जिसको मराठी में वेरूळ कहा जाता है। वेरूळ ये केव्स के लिए, लेनी जिसको मराठी में कहते हैं उसके लिए सुप्रसिद्ध है। और एक दो आध्यात्मिक यहाँ की महत्वपूर्ण जगह है, वो है एक ज्योतिर्लिंग जो कि शिवजी का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक घृष्णेश्वर है और शिवजी का अवतार जिनको माना जाता था, ऐसे जनार्दन स्वामी जी की भी एक कर्मभूमि है। उनके उत्तराधिकारी शांतिगिरी जी महाराज यहाँ पर एक बड़ा समारोह करें और इस समारोह के दिनों में ही हम आज गणमान्य अतिथियों के साथ, स्वयं महाराज जी भी थोड़ी देर में उसमें सम्मिलित होंगे, उनके साथ आज बिंदास बोल में आपको सवाल पूछ रहे हैं। आज का बिंदास बोल का सवाल जुड़ा है धर्म से और हमारे देश की सरकार से। आज का विषय है, आज का जो सवाल हम आपको पूछ रहे हैं वो सवाल है कि क्या सरकार आध्यात्मिक कामों के बारे में उदासीन है या यूं कहे कि उनका रवैया संवेदनशील तो छोड़िए विरोधाभासी है। इस विरोध का कारण हम कई जगह पर देखते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने देना चाहूंगा, दर्शक भी यहां पर इसको सुनेंगे और बिंदास बोल की तरह हमेशा आप लोग भी इसको सुन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नंबरों पर दे सकते हैं। आज हम एसएमएस दर्शकों के लेंगे और यहां पर जो उपस्थित दर्शक हैं इनकी प्रतिक्रिया लाइव में लेंगे। आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में शराब से 1 घंटे में 104 मौतें होती है। भारत को राजस्व भले ही इससे मिलता हो, लेकिन शराब की नशे के कारण कई परिवार उद्ध्वस्त हो जाते हैं। इस शराब को छुड़वाने के लिए सबसे परिणामकारक अगर उपाय कुछ है तो आध्यात्म है और शांतिगिरी जी महाराज जैसे लोग अपने कार्यक्रमों से करोड़ों लोगों को शराब से दूर करते हैं। और शांतिगिरी महाराज जी और अन्य भी महाराज जी इस काम में जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं उनमें सरकार का रवैया सहयोग का तो छोड़िए, कई बार विरोध का भी रहता है। इसलिए बिंदास बोल में हम आज आपको सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार का रवैया धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति उदासीन है। इस आज के कार्यक्रम में इस वक्त मेरे साथ मंच पर बैठे हुए हैं जनेश्वर महाराज जी, जो कि शांतिगिरी जी महाराज जी के प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ बैठे हुए शिवा अंगुलगांवकर, जो कि शांतिगिरी महाराज जी के इस कार्यक्रम के एक प्रमुख कार्यकर्ता है। साथ में झुंबर सेठ मोड़के हैं, साथ में राजू पवार जी है और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है हमारे साथ निवृत्ति पाटिल कांडेकर जी। वैसे पॉलिटिक्स से भी है, लेकिन उससे ज्यादा धर्म के काम के लिए इनको जाना जाता है। मैं एक एक से इस विषय पर जो आज का हमारा सवाल है इस विषय पर प्रतिक्रिया लूंगा, साथ में दर्शकों के पास भी आऊंगा और आप लोग एसएमएस से, ईमेल से, फेसबुक और ट्विटर से हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। हम पहली प्रतिक्रिया शुरू करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र से, महाराज जी के प्रतिनिधि के तौर पर जनेश्वर महाराज जी से। महाराज जी, जो कि बिंदास बोल का आज का विषय है, हम जो पूछ रहे हैं कि क्या सरकार किसी भी प्रकार की, किसी भी पार्टी की हो सकती, कोई भी हो सकती, आप अपनी राय मुक्त तरीके से दे सकते हैं, क्या सरकार आध्यात्मिक कार्यक्रमों के प्रति उदासीन है? सरकार, मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए, क्योंकि कई सारे ढेर आजकल देश में जो भी चल रहा है, इसके लिए सरकार आध्यात्मिक की ओर बिल्कुल ध्यान दे नहीं रही है। उसका अध्यात्म के ऊपर कुछ मेरे ख्याल से विश्वास ही उड़ गया, क्या पता नहीं। इस सरकार अगर चाहती है तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जो संत महात्मा और अन्य जो लोग काम कर रहे हैं उनके मुताबिक उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। बिल्कुल, मैं साथ में कांडेकर जी, जो कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, उनको भी पूछना चाहूंगा कि आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हमारी राय सरकार के बारे में ऐसी है कि जो आध्यात्मिक कार्यक्रम में सरकार ने भाग लेना चाहिए। सरकार जो कुछ शराब के लिए
और कुछ और मामले के लिए लगे इतना पैसा बर्बाद करती हूँ। तो लेकिन आध्यात्मिक में जो हमारे संतगिरी जी महाराज जो काम कर रहे, आज उसने 65 तालुके और 9 जिले में, बिल्कुल देश भर के बाकी साधु संत पूरे देश भर में काम करते हैं, करोड़ों लोग उनके भक्त हैं। तो करोड़ों ही लोग ये संत के तरफ आते हैं। उसको कुछ जब सरकार ने अच्छा तरह से कुछ मदद किया और कुछ मार्गदर्शन किया तो निश्चित लोगों के तरफ जाने के लिए सरकार को बहुत अच्छा मार्ग संत का है। बिल्कुल, मैं राजू पवार जी से पूछूंगा, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो सुरेश चौहान जी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने जो आज जो सवाल उठाया है कि अभी का जो सरकार है, इनका आध्यात्मिक प्रोग्राम के बारे में उनका जो योगदान है उसमें उनका किस तरह से सहयोग है, इसका जो सवाल उठाया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। मेरा ये मानने का अभी जो सरकार है, खासतौर से जिसको अपन मैं साफ तौर से कहूँगा कांग्रेस की सरकार, ये हिंदुत्ववादी जितने भी प्रोग्राम है उसका अगर उदाहरण दे सके, अब जैसे अमरनाथ यात्रा हो या अपना मानस सरोवर यात्रा हो, इसमें जो सुविधा देनी चाहिए सरकार ने, जिस तरह अगर कोई समाज की अगर समझे हज यात्रा है, हज यात्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज भाई बंधुओं के लिए जो सरकार पूरी सुविधा देती है, उनके आने जाने के लिए जो पैसा फंड देती है काफी तौर पे, उनके आने जाने के लिए उनकी सुविधा देती है, तो हमारे हिंदू भाइयों के जो बड़ा एक अमरनाथ यात्रा जो रहती है, उसके बाद मानस सरोवर यात्रा जो रहती है, उसमें जो सरकार ने योगदान देना चाहिए, तो वो तरह से ये जो कांग्रेस सरकार है उनसे ऐसे योगदान जो है तो मिलता नहीं। तो मेरा इस साफ तरफ मेरा आरोप है कांग्रेस सरकार पे कि जैसे कि अभी हमारे महामंडल स्वामी शांतिरीज महाराज इन्होंने जो 21 पुण्य स्मरण जो आयोजन किया है, इसमें यहाँ कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग 8 दिन रहने वाले, यहाँ का जो प्रशासन है, इस प्रशासन को 1.5-2 महीने पहले हमने जो पत्र दिया है, उस पत्र में हमने पूरा उल्लेख प्रोग्राम को किया है। ये प्रोग्राम इतना बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ का जो प्रशासन है, इन्होंने इस प्रोग्राम की तरफ कोई भी कोई तरफ से एक्शन नहीं लिया, यहाँ किसी तरह से उनके तरफ से हमको सहयोग नहीं। इसलिए हमारे मानना है कि अभी का जो सरकार है वो हिंदुत्ववादी जो प्रोग्राम है उन पे जो है तो उनकी खास तरह से जो नजर रहनी चाहिए वो नजर नहीं रहती है। बिल्कुल, 2 मुद्दे यहाँ पर उठाए। पहला मुद्दा तो इन्होंने कहा कि हज यात्रा को जिस तरीके से सब्सिडी दी जाती है उसमें करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है, और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें भी सरकार का सहयोग नहीं है। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहां पर सरकार एक कहे तो 2 समुदायों के साथ अलग अलग व्यवहार करती है। यह भी प्रतिक्रिया और आरोप यहाँ पर लगा है। हम इस पर भी जाएंगे, लेकिन अब हम झुंबर से मोड़ के जो है उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब भी शिवा अंगुलगावकर। पहले मैं सुदर्शन न्यूज को अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अनेक दिनों से ये राज सत्ता से जो चलने वाली सब कृति है, राज सत्ता और धर्म सत्ता जब इकट्ठे हो जाएंगे तभी ये देश का कल्याण हो जाएगा। जैसे ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उन्हीं के ही गुरु स्वामी रामदास जी थे। ऐसे यहीं के सभी नेताओं को कोई नेताओं ने गुरु नहीं मनाया है। इसलिए ये राज सत्ता अच्छी ढंग से चल नहीं रही है। ये चलने के लिए गुरु करना चाहिए और गुरु से ये सब चलेगा, ऐसा मेरा बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल शिवा अंगुलगावकर कह रहे हैं कि धार्मिक सत्ता का, या यूं कहे कि हम देश के साधु संतों का मार्गदर्शन जो राजनेता को होना चाहिए वो उन्होंने नहीं लिया है। जो ले सकते हैं उनके पास चॉइस है। पहले जैसे तो अब धर्म गुरु या क्या राजा के लिए कोई गुरु या किसी सरकार के लिए कोई गुरु, ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल से लेकर सारे लोग, मुख्यमंत्री तक भी अपने अपने सलाहकार के रूप में आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों को, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को लेते हैं, लेकिन उनकी दखल अंदाजी ना की बराबर होती है। एक तरीके से वो उनको उपकृत करते हैं, ना कि उनसे कुछ सीख लेते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इसका आगे क्या होगा। अब तक कुछ बातें यहां पर इन्होंने कही है, हम और भी आगे जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे। बिंदास बोल जारी है।